हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 358. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Sujit, a small trader, provides you the following details of his business. 1/4/2017 and 31st March 2018 से रिलेटेड कुछ हमें बैलेंसेस दिए गए हैं. 1/4/2017 मतलब ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है, एंड 31st March 18 दैट मींस ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, राइट. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? सी, सुजीत विड्रॉस 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1st October 2017 मतलब ये क्या हो गए? ड्रॉइंग्स हो गए हैं, ठीक है. सेकेंड, ही ऑल्सो विड्रॉस 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल फ्लैट मतलब अगर ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल है, वॉट एवर रीजन, अगर ये पर्सनल यूज है तो इट बिकम्स आर ड्रॉइंग्स. थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10% एंड राइट ऑफ 1,000 फ्रॉम मोटर कार. ओके. फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 3,000. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेज्ड ऑन 1st October 2017. यहाँ पे देखिए, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 9,000 के, उनका परचेज डेट हमें दिया गया है. अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum. 1,000 is written off as bad debts and provide 5% RDD on debtors. Prepare opening statement of affairs, closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ending 31st March 2018. ठीक है. तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेने हैं. देखिए इस तरह से 31st March 18 एंड 17 के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का इस तरह फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है कैपिटल का, वो आप पहले फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस डू दैट. ओके. तो देखिए बच्चों, इस तरह से यहाँ पे मैंने बैलेंसेस लिख लिए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर मतलब हमारे कैपिटल्स क्या है वो हमें समझेगा. सो ओपनिंग जो है 1/4/2017, तब हमारे एसेट साइड की टोटल आ रही है 2,47,000. तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 2,47,000. एंड जो क्लोजिंग है 31st March 2018, तब हमारे एसेट साइड की टोटल आ रही है 3,41,000. तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 3,41,000. ठीक है. अब ये जो हमारे एसेट साइड की टोटल्स है, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे जो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट है, वो माइनस करेंगे. And then we will arrive at our balancing figures. वो क्या है? हमारे opening and closing balances. तो let us see opening capital कितना आ रहा है? 1,27,000 और मेरा closing capital आ रहा है 2,31,000. ठीक है. इस तरह से आपका ये दिखने वाला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. गेटिंग इट? अब हमें क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है बच्चों. ओके. ये कैसे बनाते हैं ये डिटेल में हमने बेसिक लेक्चर में देखा है बच्चों. अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई बटन. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत होगी हमारे क्लोजिंग कैपिटल से. क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 18 कितना है? 2,31,000. करेक्ट. अब क्या करते हैं हम? हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं, राइट. हमारा फॉर्मेट याद करिए. We are going to add drawings during the year. Now let us look at the additional information. और drawings कितना है? Let us see. देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है. फर्स्ट देखो, सुजीत विड्रॉस 5,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये हो गया ड्रॉइंग्स. और सेकंड में भी दिया है he withdraws 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल फ्लैट मतलब ड्रॉइंग्स कितना हो गया? 5,000 एंड 30,000 मतलब टोटल 35,000. तो हम 35,000 यहाँ पे ऐड कर लेंगे. 5 plus 30 that is 35,000. ओके. अब हमें क्या करना है? इसमें से हम माइनस करेंगे अगर कुछ एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में आया होगा. नाउ लेट अस सी कुछ एडिशनल कैपिटल है क्या बिजनेस में? नो एडिशनल कैपिटल हैज बीन ब्रॉट इन द बिजनेस. तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, राइट. अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है?
वी आर गोइंग टू डिडक्ट आवर ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देती हूं. ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1/4/2017 कितना है? 1,27,000. तो अब क्या बचा? ये बचा हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, राइट? अब सारे हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं नॉन कैश से रिलेटेड. 1,39,000. कैन यहां तक समझा? अब वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स, और जिस एडजस्टमेंट की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा वो हम ऐड करेंगे, और जिस एडजस्टमेंट की वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा उसे हम माइनस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी. डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% है एंड राइट ऑफ 1,000 फॉर मोटर वैन. ठीक है, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है तो हमारा प्रॉफिट इससे कम होगा. लेट अस सी फर्नीचर कितने पे दिख रहा है. सी नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल. फर्नीचर जो है वो हमें वैल्यू लेनी है क्लोजिंग बैलेंस शीट की. ऑलराइट, 31 मार्च 2018 पे फर्नीचर दिख रहा है 15,000 पे. इसका 10% दैट इज 1,500 ये हमारा डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हम माइनस करेंगे 1,500. सो लेट अस गो टू आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहां पे हमें करना है लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ठीक है, आगे क्या दिया है? राइट ऑफ 1,000 फ्रॉम मोटर वैन. सो मोटर वैन को भी 1,000 से हमें डेप्रिसिएट करना है, तो यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन. ठीक है, ओके. आगे क्या है? लेट अस सी. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3,000. नाउ रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये फॉर द फर्म, ये क्या है? फॉर द फर्म. दिस इज एन इनकम, ये पैसा हमें मिलने वाला है. सो हमारा प्रॉफिट इससे क्या होगा? बढ़ जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम ऐड करेंगे. बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर. ओके, गलती से हम माइनस कर देते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पढ़ते हैं माइनस कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है. ये ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, फर्म को मिलेगा, सो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा. सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस. तो 3,000 हम ऐड कर लेंगे यहां पे. ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3,000. ठीक है, अच्छा आगे. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 17. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहां पे दिख रहे हैं? देखो बैलेंस शीट में, यहां देखो 9,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं. ओके, 10%, इसका मतलब इन पे जो इंटरेस्ट है वो 10% का है. मतलब अगर पूरे साल का इंटरेस्ट होता तो वो 900 रुपीज होता. 10%, राइट? अब हमें दिया गया है दीज बॉन्ड्स वर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर. मतलब जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 18 तक. कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स. सो हम कैसे करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 दैट इज 450. ये जो इंटरेस्ट है वो हमारा इनकम है जो मिला नहीं है. दिस इज आवर एक्रूड इनकम, तो मुझे ऐड करना है मेरे प्रॉफिट में. सो 450 रुपीज आई एम गोइंग टू ऐड हियर. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ऑलराइट, ओके. आगे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं बच्चों, बी वेरी वेरी अटेंटिव, तब हमें देखना है ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देना है इंटरेस्ट. ओपनिंग कैपिटल हमने पूरे साल यूज किया, राइट? तो पूरे साल जब यूज करेंगे उसके बाद ही तो इंटरेस्ट देंगे, उससे पहले नहीं दे सकते. इसलिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारी मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है. हमें याद रखना है ये जो 1,27,000 है इस पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा. तो इसका 10% मतलब 12,700 इज आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर अस. ये हमारे लिए, एक फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, तो हम माइनस करेंगे. यहां पे हमें लिखना है इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। ओके बच्चों, प्लीज याद रखिए जब भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, ओपनिंग जो कैपिटल है उस पे आपको इंटरेस्ट देना है, क्लोजिंग कैपिटल पे मत दे देना गलती से, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गिविंग इंटरेस्ट, बिकॉज साल भर ये कैपिटल यूज किया, तो साल भर यूज करने के बाद इंटरेस्ट दोगे ना, पहले कैसे दोगे? तो इसीलिए जो ओपनिंग कैपिटल है उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब आज का फिगर है ये, क्लोजिंग ईयर में, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उस पे जब इंटरेस्ट होगा वो अगले साल मिलेगा, इस साल नहीं, ठीक है। इस साल जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो ओपनिंग कैपिटल पे करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस करना होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम ऐड करते हैं, देखो। ऑलराइट, अच्छा आगे, 1000 इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% RDD। 1000 हमारे बैड डेट्स है, अगर कोई भी हमारे बैड डेट्स होते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो 1000 हम माइनस कर देंगे, यहां पे हम लिख देंगे बैड डेट्स 1000, ठीक है। एक वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों, वर्किंग नोट में हम लिखेंगे डेटर्स की अमाउंट। नाउ डेटर्स कौन से? ये वाले 31 मार्च 18 क्लोजिंग डेटर्स, राइट, बिकॉज ये ईयर एंड पे हम बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो 60,000 में से मैंने क्या माइनस करना है? वर्किंग नोट में हमारा बैड डेट्स कितना है? बैड डेट्स 1000। तो अभी हमारे डेटर्स कितने पे दिखेंगे? 59,000 पे। ओके, नाउ हमने ये फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है बच्चों, जब भी हम RDD की प्रोविजन करते हैं तब हम कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं? ये जो अमाउंट है 59,000, इस पे हमारा कैलकुलेशन होता है 60,000 पे नहीं। तो यहाँ पे जब RDD कैलकुलेट करेंगे बच्चों 59,000 पे कैलकुलेट करेंगे, बी वेरी वेरी अटेंटिव, ठीक है। यहाँ पे 59,000 का कितना परसेंट है? देखो 5%। तो लेट अस कैलकुलेट 59,000 का 5% कितना आ रहा है? 2,950। दिस इज माय न्यू RDD। और ये रिजर्व के वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं माइनस करूंगी। सो 2,950 मुझे यहां माइनस करना है। न्यू RDD। आई एम फॉलोइंग दिस। हमने क्यों किया? इसलिए वर्किंग नोट बनाना है हमें बच्चों, बिकॉज यहाँ पे बैड डेट्स माइनस करके जो अमाउंट बचेगी, बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स, उस पे हमें RDD की प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, अभी हमें क्या करना है? बस यहाँ पे अभी हमें प्लस और माइनस फिगर्स को ऐड करके लेट अस फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। दिस कम्स टू 123,300। ये क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आई आर गेटिंग दिस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियो इज कवर्ड हियर। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड हेल्प अस रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।